अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। आज आप छठा सिलसिला देख रहे हैं ज़हनी आजमाइश का, और देखना यह है कि आज हमारे सिलसिले में हमें छठी टीम कौन सी मिलती है। ये तो वक्त बताएगा। तैयारी कैसी करके इस्लामी भाई आए हैं ये भी हम देखेंगे। आइए दोनों टीमों को मंच पर बुलाते हैं, उनका तारुफ लेते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे जाता है। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह आकर तशरीफ रखें। डेरा इस्माइल खान और मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई। कहा गया सवाल कर सवाल इल्म है। कराची से बहुत दूर मीरपुर कश्मीर से ये हमारे पास आए हैं, डेरा इस्माइल खान से आए हैं। मगर कुछ दिनों पहले हम भी इनके पास गए थे। मीरपुर कश्मीर तो जाना हुआ था, डेरा इस्माइल खान नहीं जा सके थे। मगर डेरा इस्माइल खान की टीम हमने कहाँ से सेलेक्ट की, कैसे सेलेक्ट की, ये वाकई बड़ा यूनिक वाक़या है और उसकी वजह ये एक इस्लामी भाई बने हैं। कैसे टीम बनी थी आपको लिए चलते हैं। डेरा इस्माइल खान वालों का ऑडिशन कहाँ हुआ था, टीम कैसे सेलेक्ट हुई, आइए उसके मनाजिर दिखाते हैं। कलम दवात लो उठा चलो लिखो शुरू हुआ वो सिलसिला था जिसका तुमको इंतजार देर से, वो सिलसिला था जिसका तुमको इंतजार। मेरा नाम सानुल्ला है और मैं यूईटी से सिविल इंजीनियर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप क्या कर रहे हैं? DMLS कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी साइंसेज। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन है और मैं जामिया निज़ामिया रिजविया लोहारी गेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्लास साबिया का तालिब इल्म है। नए सवाल है नए जवाब इस दफा, नए सवाल है नए जवाब इस दफा, नई बहार तालिबो चलो कमर को बांध लो। बताइए, दुखती आंख से जो आंसू निकले उसका क्या हुक्म? नापाक नापाक है। उससे वजू का क्या हुक्म होगा? वजू टूट जाएगा। अगर जिस्म से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म होगा? अगर जिस्म से कुत्ता छू जाए, अगर गर्चे उसका जिस्म तर है, कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, नजासत लगी हो तो कपड़े नापाक हो जाए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मुताबिक नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज क्या है? वजू। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। मेरा नाम उमैर अहमद ख़ान है, मेरे वालिद का नाम शबीर अहमद जमालवी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह साल अव्वल फैज़ान मदीना जौहर टाउन में तालीम हासिल कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से BA भी कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अतारी है। मैं दाऊद इस्लाम के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना लाहौर जौहर टाउन के दर्जा तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह साल अव्वल में तालीम हासिल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मरतबा लाहौर के ज़हनी आज़माइश सीज़न 10 के एडिशन में मुझे डेरा इस्माइल खान की टीम की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ अत्तारी है। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मतलब मैं दर्स इंज़ामी करूँ, आलिम कोर्स करूँ। अभी दर्स इंज़ामी स्टार्ट किया है, दर्जा औला का तालिब इल्म हूँ। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले। उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में।
जी नाज़रीन, देखा आपने। अब आइए चलते हैं एक बार फिर ऑडिशन की तरफ, मीरपुर कश्मीर, और आपको बताते हैं कि मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई जो यहाँ आज हमारे मंच पर मौजूद हैं, कुछ दिनों पहले हम भी मीरपुर कश्मीर गए थे, वहाँ क्या हुआ था आपको दिखाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन सा सुरमा लगाया करते थे? इस्मत सुरमा। सुरमा कब लगाना चाहिए मर्द को? रात को सोते वक्त। आला हजरत का यौम उर्स कौन सा है? 25 सफर मुज़फ़्फ़र। यौम विलादत? यौम विलादत 10 शवाल मुकर्रम 1272 हिजरी। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान नज़ीर है और मैं जामिया इस्लामिया रिज़विया चकसवारी में ज़ेर तालीम हूँ। मोहम्मद आसिफ अत्तारी वल्द मोहम्मद सादिक। मेरा ताल्लुक़ कक्खड़ मंडी ज़िला गुजरांवाला से है। मीरपुर में शॉप के हवाले से काम करता हूँ, वेल्डिंग का। तौक़ीर रिज़वी बिन हादम हुसैन नाम है मेरा। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान जानशीन ता चित्रपड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जामिअतुल मदीना के दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। हुआ वो मुकशिफ जो आया दायरा इल्म में, हुआ वो मुकशिफ जो आया दायरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शाहरा इल्म में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। और आज आपसे कौन सा सवाल सिलसिले के शुरू में करना है, आइए स्क्रीन पर वो सवाल भी देख लीजिए। सवाल ये है कि नमाज में छींक आना किसकी तरफ से है? नमाज में छींक आना किसकी तरफ से है? आइए बताते हैं आज का मुकाबला किन किन मरहलों पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, सनाए सरकार, ए ईमान वालों। नाजरीन का सवाल, फैज़ान अंबिया अल्फाज बनाइए, किताबों की दुनिया जवाब दें मगर जल्दी से। अब देखते हैं कि हमारे डेरा इस्माइल खान वाले और मीरपुर कश्मीर वाले कैसी तैयारी करके आए हैं। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से इनका नाम भी पूछते हैं, इनका शोबा पूछते हैं और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। बारी बारी अपना नाम और अपना शोबा बताएंगे। जी, थोड़ी कुर्सी चाहें तो आगे कर लें, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, माइक को एडजस्ट कर लें, फरमाइए। मेरा नाम उमैर ख़ान है। मैं डेरा इस्माइल ख़ान ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। मैं दर्जा तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह फैज़ान मदीना जौहर टाउन में तालिब इल्म हूँ। इस तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह साल अव्वल कर रहा हूँ माशाअल्लाह। और मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान से BA प्राइवेट कर रहा हूँ माशाअल्लाह। तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह माशाअल्लाह कर रहे हैं, डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ है, लाहौर में आकर तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह कर रहे हैं। और यही वो इस्लामी भाई हैं जिनकी वजह से इस टीम का नाम हमें डेरा इस्माइल ख़ान रखना पड़ा। इतने ज़हीन थे, मरकज़ुल औलिया लाहौर में एक बड़ा जिसको कहते हैं टाकरा पड़ गया, कंपटीशन हो गया, किसको लें किसको ना लें, मजबूरन हमें 2 टीमें बनानी
पड़ी तो हमने कहा क्यों ना एक पठान हमारे खान साहब को लें और डेरा इस्माइल खान को। मुझे बड़ी खुशी हुई, 2 भाई थे, एक भाई गालिबन हाफिजाबाद की टीम के मेंबर बने। अच्छा, आपके दूसरे भाई किस टीम के मेंबर हैं? अच्छा, सेलेक्ट नहीं हुए। 2 भाई थे, दोनों डेरा इस्माइल खान के और दोनों तखस्सुस फिक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह इनमें से एक भाई सेलेक्ट हो गए। एक ही मुकाबले में 2 भाइयों के दरमियान हमें फैसला करना पड़ा था। तो बहरहाल हमारे डेरा इस्माइल खान के इस्लाम में भी उम्मीद है बहुत खुश होंगे। और बड़ी खुशाइन बात है कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह के एरियाज़ में भी हमारे इस्लाम उलमा बन रहे हैं और फिर उसके बाद तखस्सुस के दर्जे की तरफ आए हैं। ये वो दर्जा है जो आगे जाके इंशाअल्लाह ये दारुल इफ्ता और फिर अल्लाह ने चाहा तो ये मुफ्ती बनेंगे। अगले इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं, नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अत्तारी बिन मोहम्मद अरशद है। मैं दावत इस्लामी के शोबा जामिअतुल मदीना के आखिरी दर्जे तखस्सुस फिल फ़िक़्ह साल अव्वल का तालिब हूँ। माशाअल्लाह, एक और तखस्सुस के तलबा, बड़ी मखसूस टीम भेजी है लगता है डेरा इस्माइल खान वालों के लिए। जी, तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना गुलजार हबीब सब्ज़ाज़ार का तालिब इल्म हूँ। मेरा दर्जा साबिया है। माशाअल्लाह, तीनों जामिअतुल मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मगर 2 तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में हैं और उम्मीद है कि एक ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। सामने जो टीम है उसका ताल्लुक़ भी मीरपुर कश्मीर से है। जी, कश्मीर के इस्लामी भाइयों ज़रा अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम तोक़ीर रिज़वी बिन हादम हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना फैज़ान जानशीन अता चित्रपड़ी से है और मैं दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। 4थे दर्जे के शक्करपड़ी से। जी जनाब, दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद सादिक। बेशक मेरा ताल्लुक़ ज़िला गुजरांवाला के साथ एक इलाका है गखड़ मंडी, वहाँ से है। और मीरपुर कश्मीर में लाहौर सिल्वर वेल्डिंग के नाम से एक शॉप पे काम कर रहा हूँ। अरसा 13 साल से मीरपुर में ही हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वहाँ हमारे हमें मिले थे और कैसा इन्होंने जवाबात दिए थे वो तो आपने देख लिया होगा। तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान नज़ीर बिन मोहम्मद नज़ीर है। मैं चकसवारी का रहने वाला हूँ और उस चकसवारी की एक अदारे जामिया इस्लामिया रिज़विया में जो दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया की बेरा शरीफ की ब्रांच है, तालिब इल्म हूँ, फ़ाज़िल अरबी में हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या फीलिंग्स हैं आपके जामिया के इस्लामी भाई? भी उम्मीद है देखेंगे सिलसिला इंशाअल्लाह जनाब। कोशिश, दुआएं भी लेकर आए हैं अपने साथी से, अपने घर वालों से। जी बिल्कुल माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ। और ये बहुत दूर से दोनों, वाकई एक कोना है मीरपुर कश्मीर, दूसरा कोना है, दोनों को मरहबा कहते हैं हम। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी तैयारी करके आए होंगे। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। यहाँ मैं मदरी चल के नाजरीन से भी और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत दूर से हमारे मेहमान आए हैं। घर में भी एक टीम बना लें, कुछ इस्लामी भाई घर में जो बच्चे हों, फैमिली के लोग हों, कुछ डेरा इस्माइल खान वालों के साथ हो जाएं, कुछ मीरपुर कश्मीर वालों के साथ हो जाएं, इधर वाले जो है वो डेरा इस्माइल खान वालों के साथ हो जाएं, इधर वाले मीरपुर कश्मीर के साथ हो जाएं। सही जवाब पर मिलकर क्या कहेंगे जनाब? पहला सवाल करेंगे और वो सवाल करेंगे हम डेरा इस्माइल खान वालों से। सवाल ये है, वुज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? 25 सेकंड होंगे हर सवाल का जवाब देने के लिए। वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जुमा बताएंगे? या अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना और बहुत ज़्यादा पकीज़गी हासिल करने वालों में से बना। बहुत आपने दूसरी जगह लगा लिया। कसरत से तौबा करने वालों में बना और पाकीज़ा। जी, पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। क्या खूबसूरत दुआ है। वैसे मैं एक मशवरा भी देना चाहूँगा, जब भी अरबी दुआ पढ़े ना, दुआ तो जो अरबी में पढ़ने वाली है वो अरबी में पढ़नी चाहिए, लेकिन इसका माना ज़रूर पता होना चाहिए। जब मीनिंग्स पता होंगे तो दुआ पढ़ने का लुत्फ़ ही बहुत आएगा। आप सोचे वुज़ू किया आपने और अब आप दुआ क्या कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। क्या खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला हमें ये दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं मीरपुर कश्मीर। जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाते हैं? हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और वज़ू करने के बाद ये पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो जिससे चाहे अंदर दाखिल हो सकता है। जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और कलमा शहादत पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त है। ऐ अमामा बांधने वालों, अब जरा गौर से सुनो। जो नहीं बांधते, सुस्ती करते हैं, वो भी गौर से सुने। अमामे का हर पेच बांधने पर क्या सवाब मिलता है?
टोपी पर इमामा हमारा और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क है। हर मुसलमान जो टोपी पर इमामे का जो पेश देता है उसके बदले क़यामत के दिन नूर अता किया जाए। हर पेज पर, एक एक पेज पर क़यामत के दिन एक एक नूर अता किया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ इमामा पहनने वालों तुम्हें मुबारक हो। इमामा शरीफ के चंद और फजाइल भी बयान कीजिए। जी, किताबों में लिखा है फरिश्तों का ताज इमामा है, और इमामे की तरफ इशारा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे ही हो। फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, इमामे के बारे में फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको 5 से पहले गनीमत जानना चाहिए? 5 से पहले 5 को गनीमत जानो। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 को 5 से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। नंबर 2, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। नंबर 3, मालदारी को मोहताजी से पहले गनीमत जानो। नंबर 4, मसरूफियत से पहले फरागत को गनीमत जानो। और नंबर 5, बीमारी से पहले सेहत याबी को गनीमत जानो। कमाल की हदीस है। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अगर सेहत है तो बीमारी से पहले गनीमत जानो। मालदारी है तो फ़कीरी से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी है तो मौत से पहले गनीमत जानो। अगर जनाब फरागत है तो मसरूफियत से पहले अपने आप को उसको गनीमत जानो। और आपके पास जवानी है तो बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जानना चाहिए। काश हम इन चीज़ों को गनीमत जाने, और ये नेमतें हैं तो इसमें इबादत कर लें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब बताइए कि मौत की तैयारी से मुतालिक हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने वाज में क्या फरमाया? हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हारी ज़िंदगी ये चंद सांस हैं, अगर ये रुक गए तो तुम्हारे उन आमाल का सिलसिला टूट जाएगा जिससे तुम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हो। मज़ीद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर अपना रहम फरमाए जिसने अपने गुनाहों को याद करके 2 आंसू बहाए। हाय हाय, क्या खूब फरमाते। जल्दी करो, क्योंकि ये चंद सांसें हैं। अगर रुक गए तो तुम वो अमाल नहीं कर सकोगे जो तुम्हें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। काश हम अपनी इन सांसों की कदर करें, क्योंकि जब ये सांस रुक जानी है, दुनिया से चले जाएंगे, फिर नेकियां नहीं कर सकेंगे। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी सांसें हैं, अभी इबादत करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, आजिज़ी और इनकिसारी किसे कहते हैं? लोगों की तबीयतों और बुलंद मर्तबा व मकाम के हिसाब से उनके लिए आजिज़ी का पहलू इख्तियार करना और अपने आप को हकीर, कमतर और घटिया शुमार करना, ये आजिज़ी इनकिसारी कहलाता है। लोगों की तबीयतों और उनके मकाम और मर्तबे के एतबार से उनके लिए नरमी का पहलू इख्तियार करना और अपने आप को हकीर और कमतर और छोटा ख्याल करना आजिज़ी और इनकिसारी कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह मुझे और आपको आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बनाए। बताए, कनात किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो चीज़ मिल जाए उस पर राज़ी रहने को कनात कहते हैं। और सूफिया की इस्तिलाह में जो कुछ लोगों के पास है उससे बेपरवाह हो जाना। कनात का लुग़वी माना किस्मत पर राज़ी रहना है, और सूफिया की इस्तिलाह में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के ना होने पर भी राज़ी रहना कनात है। बहरहाल आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। काश हमें कनात नसीब हो जाए। अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र बजा लाएं, शिकवा न करें, कंप्लेन न करें, शिकायत न करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेक बख्ती की क्या अलामत है? हुज़ूर फरमाते हैं कि
नेक बख्ती की अलामत यह है कि ज़िंदगी में इंसान पर खौफ खुदा का गलबा हो और आखिरत के वक्त यानी मरने के वक्त नेकोकार ये उम्मीद रखे कि मेरी नेकियां कबूल होंगी और गुनाहगार ये उम्मीद रखे कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। सूफिया फरमाते हैं नेक बख्ती की निशानी यह है कि बंदे पर ज़िंदगी में खौफ खुदा गालिब हो और मरते वक्त उम्मीद, नेकूकार नेकियां कबूल होने की उम्मीद रखें और बदकार मुआफ़ी की। अल्लाह ताला हमें नेक बख्त बंदों में शामिल फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हमारे कश्मीर वालों की। मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल के बारे में इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल के बारे में फरमाते हैं कि ये फ़र्ज़ ऐन है। उम्मत का इस बात पर इजमा है। इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना फ़र्ज है। जनाब जवाब दुरुस्त है। और वाकई जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, फिर उसका ईमान कैसा है, फिर उसकी ज़िंदगी कैसी है। अल्लाह अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। जनाब 5 सवाल हो चुके हैं। पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी सवाल करते हैं। जी आतिफ भाई, कौन जवाब देगा? चलें जनाब, क्या तोहफा देंगे? इंशाल्लाह जो जवाब देगा उन्हें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी प्यारी किताब फ़ज़ाइल दुआ, जिसका उर्दू तर्जमा है, ये इंशाल्लाह तोहफे में दी जाएगी। इसके अंदर दुआ के आदाब, दुआ कैसे मांगनी चाहिए और बहुत बहुत प्यारी दुआएं इसके अंदर मौजूद हैं। जनाब सवाल है कि नमाज की कितनी शर्तें हैं? नमाज की कितनी शर्तें? मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आपको ये शराइत मालूम है? ये भी मालूम कीजिए अपने आप से। जी, अपना नाम भी बताएंगे? जी, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ अत्तारी। जी आसिफ भाई, 6 शराइतें। कौन कौन सी? तहारत, सत्री औरत, इस्तक़बाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। ये आपने कहाँ से सीखी? नमाज कोर्स। इसका मोबाइल जी, नमाज कोर्स में। नमाज कोर्स में कहाँ किया था? यहाँ फैजान। अच्छा माशाल्लाह। कितने दिन का था? 7 दिन का। क्या बात है। आपको नमाज के फ़राइज़ पता है? जी। कितने हैं? 7। जनाब देखिए मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज कोर्स किया इन्होंने आकर। नमाज के फ़राइज़, शराइत और बहुत सारी इन्हें मालूमात होंगी। काश हमें भी ये शौक़ पैदा हो जाए, अपनी नमाज दुरुस्त करें, इसको सीखें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अब हम चलते हैं हमारे एक और सवाल भी कर लें भाई, हमारे इस्लामी भाइयों से तोहफे और बांटें आज माशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी जो सवाल का जवाब देगा उन्हें इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश में जो सवालात होते हैं उन सवालात का एक बहुत ही प्यारा मजमुआ, दिलचस्प मालूमात, चलें ये इंशाल्लाह किताब तोहफे में दी जाएगी। 100 रुपया इसका हदिया है मकतबतुल मदीना से, पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक। चलें, मैं अब इनसे और साथ ही साथ इतने मदीना भी दे दी जाए। मदीना भी दिया जाएगा। चलें जनाब, सुभान अल्लाह। अच्छा, सवाल हम इनसे ये करते हैं कि बताइए जबल अबू कुबैस ये कहाँ मौजूद है? जबल अबू कुबैस ये वो पहाड़ है, चले इशारा दे देता हूँ कि ये जो दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। देखिए भाई कौन जवाब देता है। जाइए, सबसे पीछे इस्लामी में बैठे हमारे। जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़हूरुल हसन शाह, आलिम मदनी, मरकज़ फ़ज़ाइल मदीना, तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जबल अबू कुबैस मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में आज भी जलवा फरमा है, हरम पाक के बराबर में करीबी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अच्छा, चला है तस्करा मक्कतुल मुकर्रमा का, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुबारक का भी मुबारक मॉडल, सुभान अल्लाह, और मदीने मुनव्वरा का भी मुबारक मॉडल मौजूद है। ये किसको चाहिए? सुभान अल्लाह, सबको ही चाहिए। मुझे भी चाहिए, लगता है मदनी चल के नाजरीन भी घर में हाथ उठा दिया होगा, हमें भी चाहिए। आप भी जरा घर में हाथ उठाएं, जितने मुझे देख रहे हैं, देखें तो सही आपको कितना शौक है। चले आप अपने घर में देख लें कितने हाथ उठे हैं। जी बापू, क्या कुछ कह रहे हैं? अब आप बताएं कि ये क्या सवाल पूछेंगे और कितने सवाल पूछेंगे जब मक्का और मदीना दोनों का मॉडल दें आज? दोनों एक साथ सेट दे देंगे जी इंशाल्लाह। चले जनाब, आज देते हैं, फिर कभी देते हैं, तो वक्त बताएगा। अभी सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो स्कोर बोर्ड दिखाइए जनाब।
जनाब 10 नंबर हैं डेरा इस्माइल खान के, 10 ही नंबर हैं मीरपुर कश्मीर वालों के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सनाए सरकार। अंधेरे जन्नो शक के शागरा सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। ना शायरी की हवस ना परवाह, ना शायरी की हवस ना परवाह। रवि थी क्या कैसे काफिए थे। सुभानअल्लाह। जनाब अब दोनों टीमों से 3-3 शेर पूछे जाएंगे। पहली बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। कहीं वो जलते बुझाते होंगे, कहीं वो रोते हंसाते होंगे। ये पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम हो। वो पाए नाजुक पे दौड़ना और बईद हर एक मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर वालों से सवाल है, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरात मीज़ान हौज़े कौसर, यहीं वो आली मकाम हो। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर, यहीं वो आली मकाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू नाइब खुदा है, महबूब किबरिया है मिल्क में खुदा की जारी निजाम तेरा। है मिल्क में खुदा के, है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने। मुल्क में है जारी यही निज़ाम तेरा। नहीं जनाब, ये तो इन्होंने जवाब दिया था, गलती हो गई है। इसका बड़ा खूबसूरत शेर है, मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, इस वास्ते लिखा है हर शय पे नाम तेरा। जनाब मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, इस वास्ते लिखा है हर शय पे नाम तेरा। जनाब अब बारी है डेरा इस्माइल खान वालों की। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल करूंगा शेर को। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला पढ़ना है। अफ का जिक्र सुनाकर मैं संभाला करता। दिल अगर रंजे मासी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुना के मैं संभाला। क्या बात है। दिल अगर रंजे मुआसी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुनाकर मैं संभाला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पासे आदाब कभी होंठों को बखिया करता। पासे आदाब कभी होंठों को बखिया करता। जनाब फिर गलती हो गई है। कभी रहमत के तसव्वुर में हंसी आ जाती, पासे आदाब कभी होठों को बखिया करता। जवाब गलत हो गया है। जनाब अब बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है जो यहाँ मौजूद हैं। आप में से देखें कौन शेर सुनाता है। क्या फरमाते हैं आप मॉडल, दोनों मॉडल्स के बारे में? सोच रहा हूँ कि मैं ही ले जाऊँ वापसी में। देखते हैं इंशाल्लाह। चलो आपको तो हम दे देंगे, यहाँ पर ये हाजरीन में अगर कुछ बांटे तो। चले इंशाल्लाह। कोई ऐसा सवाल आता है ना, जरा तगड़ा सवाल हो, कोई तगड़ा जवाब हो। मक्का मुकर्रमा भी और मदीना मुनव्वरा दोनों के हो सकता है भी एक अलग अलग दे दें, ये भी हो सकता है। चले जनाब अब शेर सुनाइए मुझे। बड़ा खूबसूरत शेर है सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का, और वो शेर है ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें। क्या देंगे तोहफे में भाई? इंशाल्लाह जो इस शेर को मुकम्मल करेगा उन्हें मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब 76 कबीरा गुनाह ये इंशाल्लाह तोहफे में पेश की जाएगी। यानी इन कबीरा गुनाह के बारे में मालूमात भी है, इसके अजाबात का जिक्र भी है, ताकि इंसान इसको पढ़कर तौबा करे। जी बताइए। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें,
ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे कि गर्द सफ़र को खबर ना हो। नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई है। बेचारे खुद ही गिर चक्कर लगा गए थोड़ा सा। चले और कोई इस्लामी भाई पीछे, इन्हीं के पीछे। अच्छा चले। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तोहफा दे दें और हमें स्कोर बोर्ड दिखा दें। जो चाहे ज़िंदगी हमेशा थाम ले वो। जनाब 16 नंबर है डेरा वालों के और 12 नंबर है कश्मीर वालों के। 4 नंबर का फर्क हो गया जनाब। चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ए ईमान वालों। न डूबता ये इल्म है अगरचे डूबे कश्तियां। जनाब मीठे इस्लामी भाइयों, इस सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हम ए ईमान वालों सेगमेंट में अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक कलाम पाक की उन आयतों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे रब अज़्ज़ व जल ने हमसे बराह रास्त ए ईमान वालों कहकर बात की है। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट को। पहला सवाल है डेरा वालों से। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद करने से मना किया है? सूरत हुजरात पारा नंबर 26 आयत नंबर 2। सूरह हुजरात पारा 26 आयत नंबर 2। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आइए कुरान पाक की ये खूबसूरत आयत और उसका तर्जमा अपनी स्क्रीन पर देखिए। और क्या प्यारी बात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी पाक की बारगाह का अदब गोया कुरान में हमें सिखाया है। शानदार आयत कुरानी है। इश्क वाले जब भी सुनते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है। आइए देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज से, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर ना कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत यानी जाया ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। बारगाहे नाज़ में आहिस्ता बोल, होगा सब कुछ राएगा आहिस्ता चल। क्या बात है। नबी पाक के दरबार के अदब हमें कुरान सिखा रहा है। अगली आयत पूछनी है हमारे कश्मीर वालों से। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपने आमाल का मुहासबा करने और उससे डरने का हुक्म दिया है? पारा बताना है, आयत बतानी है, सूरत बतानी है। पारा 28 सूरतुल हश्र और आयत नंबर 18। देखिए पारा तो आपने 28 ठीक बता दिया है, सूरह हश्र भी ठीक बता दी है, आयत नंबर आपने बताया 18। मेरे पास भी आयत नंबर 18 ही लिखी है। जवाब आपका दुरुस्त है। आइए कुरान पाक की वो खूबसूरत आयत सुनते हैं और उसका तर्जमा जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए क्या आगे भेजा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। जनाब अब तक दोनों ने सही जवाब दिया है। फिर बारी है जनाब डेरा वालों की। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को शैतानी काम से बचने और शराब और जुआ से बचने का हुक्म दिया है? पारा 7 सूरह माइदा आयत नंबर 90। सूरह माइदा पारा 7 आयत नंबर 90। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते जनाब कुरान पाक की ये भी आयत सुनते हैं और इसका तर्जमा भी। या
अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे नापाक ही हैं, शैतानी काम, तो उनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का कलाम कैसे हमारी रहनुमाई करता है। काश हम कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले बन जाएं। आइए अब चलते हैं मीरपुर वालों की तरफ। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हलाल चीज़ों को हराम ठहराने से मना फरमाया? पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 87। पारा 7 आयत नंबर 87 सूरह माइदा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए सुनते हैं कुरान पाक का ये खूबसूरत हुक्म जनाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ ईमान वालो, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। जी मदरी चैनल के नाजरीन, बहुत खूबसूरत ये आयतें हैं, हमें पढ़ना चाहिए। मदरी चैनल ने आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए एक सिलसिला शुरू किया जिसका नाम ही ए ईमान वालो है। माशाल्लाह ये सिलसिला मदरी चैनल पर हर हफ्ते दिखाया जाता है और जिसके ज़रिए हम इन आयतों को सुनते भी हैं और तफसीर सिरातुल जनान के मदरी फूल भी हासिल करते हैं। आइए इसका खूबसूरत मदरी तशहीरी गुलदस्ता देखें। अगर इस सिलसिले को अब तक नहीं देख सके, इंटरनेट पर जाकर सर्च करके भी आप इसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। मदनी चैनल ला रहा है कुरान मजीद की उन आयात को सीखने, समझने और सुनने का मौका, जिस सिलसिले में हम सुन सकेंगे, समझ सकेंगे उन कुरान पाक की आयतों को जिसमें हमारे और आपके रब ने हमसे बराह रास्त बात की है। ऐ ईमान वालों कहकर, ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ईमान वालों अल्लाह और रसूल से खयानत न करो। ईमान वालों अल्लाह और रसूल से दगा न करो। ईमान वालों अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची न करो। तो देखना ना भूलिए सिलसिला अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम। अल्लाह का पैगाम मोमिनों के जी मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है इस सिलसिले को देखेंगे तो मजीद इन आयतों का शौक बढ़ेगा और इन आयतों को तलाश भी कीजिए, इंटरनेट पर तलाश कीजिए, आप उसको पढ़ें। कम से कम वो 88-90 आयतें तो मुझे पता हों कि मेरे रब ने मुझसे कुरान में क्या बात की है। ज़िंदगी पूरी गुजर जाए और यही पता ना चले कि अल्लाह ने मुझसे क्या बात की है, तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी। आइए अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आधा इल्म है। 3 सेगमेंट पूरे हो गए हैं। 20 नंबर है डेरा वालों के, 16 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के, 4 नंबर का फर्क है। देखते हैं कश्मीर वाले कब इस फर्क को पूरा करते हैं, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं, बारी नाजरीन की है। सवाल करेंगे नाजरीन, जवाब देंगे ये बस टीम के इस्लामी भाई। पहला सवाल डेरा इस्माइल खान वालों के लिए नाजरीन का। आइए चलते हैं नाजरीन का सवाल डेरा इस्माइल खान वालों के लिए। मेरा सवाल ये है कि व्हील चेयर पर तवाफ करना कैसा है? जी बताइए जनाब, व्हील चेयर पर तवाफ करना कैसा है? अगर कोई चलने पर कादर नहीं है तो व्हील चेयर के ज़रिए, किसी के कंधे के ज़रिए और डोली के ज़रिए तवाफ कर सकता है। जी, चलने पर कादिर नहीं है तो व्हील चेयर पर तवाफ कर सकते हैं। वैसे ही जनाब थकन लग रही है और जी नहीं चाह रहा पैदल चलने का, तो फिर तवाफ न करें। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब सवाल है कश्मीर वालों के लिए। आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाजरीन क्या सवाल करना चाहते हैं। क्या सोशल मीडिया पर चलने वाली लाइव तिलावत सुनना फ़र्ज है? जनाब, क्या सोशल मीडिया पर लाइव चलने वाली तिलावत सुनना फ़र्ज है?
सोशल मीडिया पर लाइव तिलावत चलना सुनना फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता बराह रास्त उस चैनल वगैरह पर भी जो तिलावत होती है वो भी सुनना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर तिलावत हो रही है वहाँ पर सुनने की गर्ज से जो मौजूद लोग हैं उन पर सुनना इसका फ़र्ज़ होता है। जी, जब तिलावत हो और कुछ लोग सुनने की गर्ज से उधर बैठे हैं उन पर सुनना फ़र्ज़ हो जाएगा। सोशल मीडिया या चैनल पर लाइव तिलावत होगी तो उसका सुनना फ़र्ज़ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ नए मेहमान भी आए हैं, देखिए कौन जवाब देता है। बताइए कि हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला का रोज़ा कहाँ है? कौन बताएंगे? आपने नए मेहमान का तस्करा किया और हाथ भी नए मेहमान ने उठा दिया। चले जनाब, देखें जवाब सही देते हैं। ये देख ले पीछे दारुस सुन्ना है, गलत जवाब देने वाले को ले जाते हैं वो बदरी काफिले में। हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला का रोज़ा कहाँ है? अच्छा, ये जवाब दे रहे तो ये मदनी फीस भी तो कुछ देना जवाब के साथ साथ। अब आप ले लें जो लेना है उनसे मदनी फीस। चलें जनाब। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मोहम्मद अनीफ सईदी बाबुल मदीना कराची से। जी अनीफ भाई। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार बगदाद शरीफ के इलाके काज़मीन में। बगदाद शरीफ के इलाके काज़मिया में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हमें उनके मज़ार की हाज़िरी अता फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। इन्हें गिलाफ कबा शरीफ का मुबारक पीस और 12 मुबारक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, माशाल्लाह ये तोहफा इन्होंने ले लिया है। अब दिखाइए स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 नंबर है डेरा इस्माइल खान वालों के, 18 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के। एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फैजाने अंबिया। जनाब शुरू करते हैं फैजाने अंबिया सिलसिला और पहला सवाल करेंगे हम डेरा इस्माइल खान वालों से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक जिस्म कैसा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा बहुत हसीन था, बाल गुंगरियाले, आंखें बहुत खूबसूरत मोटी और तमाम अज़ा में अजीब किस्म का एतदाल, सफ़ेद रंग, सुरख गंदमी माइल रंग था। आपका पेट छोटा, नाभ छोटी, कलाइयाँ मोटी, पिंडलियाँ मोटी। जब आप मुस्कुराते तो दांतों से नूर की शुआएं निकलती। क्या बात है, क्या बात है। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे हसीन माने जाते हैं, मगर एक हस्ती ऐसी है, सुभान अल्लाह। और क्या खूबसूरत बात उनके बारे में मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, मेरे आका यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा अब सवाल है डेरा इस्माइल खान वालों से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज के मुतालिक 3 वाकयात कौन से हैं? मीरपुर कश्मीर वालों से सवाल है जनाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज के मुतालिक 3 वाकयात। जुलेखा का जो वाक़या हुआ वो भी आप ही की कमीज़ की वजह से हुआ, और हज़रत यकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की बिनाई आप ही की कमीज़ की बरकत से लौटी। तीसरा वाक़या कुएं का वाक़या। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ को देखकर कहा कि यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया। याकूब अलैहिस्सलाम की कटी हुई गई हुई नज़र कमीज़ से ही वापस लौटी और जब मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ भेजी थी। और तीसरा वाक़या जुलेखा के इल्ज़ाम से भी कमीज़ को देखकर ही बरी किया गया। 3 वाक़यात उस मुबारक कमीज़ के थे, 2 आपने सही बता दिए हैं। जी जनाब, मेरे पास 1.5 नंबर है नहीं, इसलिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी फिर डेरा वालों से है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ रवाना किया तो आप अलैहिस्सलाम के गले में कमीज़ बतौर तावीज़ डाल दी थी। वो कमीज़ कौन सी थी? जरा गौर कीजिएगा, ये कमीज कहां से आई थी? क्या शानदार बातें हमें इस सिलसिले में सीखने को मिल रही हैं।
ये याकूब अलैहिस्सलाम के पास कमीज़ थी जो आपके दादा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया था तो जन्नत से लाकर पहनाई गई। अल्लाहु अकबर। ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई बात है। आज तक हज़रत इब्राहीम का वाक़या पढ़ा था, आपको आग में डाला गया ये भी पढ़ा, कुरानी वाक़या है, मगर आपको एक कमीज़ जन्नत से लाकर पहनाई गई थी। ये वही कमीज़ थी जो हज़रत इब्राहीम ने हज़रत याकूब को दी और हज़रत याकूब ने वो कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में गोया तावीज़ के तौर पर डाली। क्या बात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है जनाब मीरपुर कश्मीर वालों से, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाइयों ने डाल दिया तो कुएं का पानी कैसा हो गया? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। पहले नमकीन था, उसमें ग़ज़ाइयत की तासीर आ गई थी, यानी खाने और पीने के काम देने लगा। वो पानी खाने का काम भी देने लगा, पीने का काम भी देने लगा, ग़िज़ा बन गया। और वो पानी पहले नमकीन था मगर अब उस कुएं में हज़रत यूसुफ तशरीफ ले गए तो वो मीठा हो गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त सवालात और जवाबात हैं। अब सवाल डेरा इस्माइल खान वालों से है, मिस्रियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करने से मुताल्लिक क्या फैसला किया? मिस्रियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करने के बारे में ये फ़ैसला किया कि आपको संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील के दरमियान दफन किया जाए ताकि इसके पानी से सारे शहर वाली बरकत हासिल करें। जी, दरियाए नील में आपको तदफीन की गई ताकि पूरा शहर इसकी बरकतें हासिल करे। मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द यूनिक तदफीन है, पहले कभी नहीं पड़ी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री लोगों में क्या तनाज़ा हो गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री लोगों में तनाज़ा हुआ कि उनमें से हर एक की ख्वाहिश ये थी कि आप हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि हम आपके जिस्म अथर से बरकत हासिल करें। यानी मीठी लड़ाई थी कि जनाब हमारे मोहल्ले में तदफीन हो ताकि हमें बरकतें मिलें। बहरहाल ये खूबसूरत सेगमेंट ख़त्म हुआ और वाकई कमाल का सेगमेंट है। नबियों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हमें हासिल होती है। मदनी चैनल देखते रहिए तो ऐसी मालूमात मिलती रहेगी। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और फिर इंशाअल्लाह वक्त होगा नात ख्वानी का, फ़िक्र मदीना का और आपकी कॉल्स का। जी जनाब 28 नंबर हैं डेरा इस्माइल खान वालों के, 23 नंबर हैं मीरपुर कश्मीर वालों के, 5 नंबर का फ़र्क है। और अब चलते हैं, अब वक्त हुआ है नात शरीफ सुनेंगे, फ़िक्र मदीना करेंगे और मौका मिला तो आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। जी आ जाए दोनों टीम से। कश्तियां न डूबता ये इल्म है, अगर डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लाह 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 बोलो सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। आज सिख में तेरा बधेरी, आज सिख में तेरा बधेरी, क्यों दिलड़ी उदास गलेरी, आज सिख में तेरा बधेरी, क्यों दिलड़ी उदास
चंद बदर शानी मुख चंद बदर शानी मथे चमक दिलाट नौरानी मुख चंद बदर शानी मथे चमक दिलाट नौरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिण मद भरिया बोलो सुबहानल्लाह 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 तिस सूरत नू मैं जाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जहाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां जाना के जान जहाना खां सच आखा तेरा दी मैं शाना खां जिस शान तो शाना सब बढ़िया बोलो सुबहानल्लाह 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 ते दस सूरत बेसूरत दस सूरत सूरत तौबा के ऐन हकीकत दा पर कम नहीं बे सोचत दा पर कम नहीं बे सोचत दा कोई बिरलियों मोती ले तरिया सुबहानल्लाह 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 पढ़ो सुबहानल्लाह 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 माज मलाका सुबहानल्लाह माज मलाका अहसन का अकमल का सुबहानल्लाह अजमल का सुबहानल्लाह अजमल का अहसन का अकमल का सुबहानल्लाह अजमल का अहसन का अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे
चैनल के नादरीन, बड़ी खूबसूरत नात पीर मेहर अली शाह साहब की, अल्लाह ताला उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। कॉल्स लेनी है, कुछ कॉल्स सुनाइए हमें। हिंद के शहर अजमेर शरीफ से सगे अत्तार मोहम्मद अनीस अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। वाकई ये जुमा हफ्ता इतवार जो 3 दिन का इंतज़ार, ऐसा लग रहा है कि 30 दिन हो गए। अब्दुल हबीब भाई, वाकई इंतज़ार इतना बढ़ जाता है कि 3 दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ज़हनी आजमाइश की क्या बात है कि बहुत सारा इल्म दीन हासिल होता है। दुआओं में याद रखिए। और अजमेर शरीफ कब तशरीफ़ ला रहे हैं? अजमेर शरीफ तशरीफ़ नहीं लाया जाता, अजमेर हाज़िरी दी जाती है। आप ख्वाजा के दरबार में अर्ज़ कर दें कि मुझ गुनाहगार को फिर बुला लें। बड़ा अरमान है कि उनके कदमों में फिर हाजिर हुआ जाए। जी, मैं हिंद के शहर पटना से बोल रहा हूँ। मोहम्मद दानियाल रजा अत्तारी बल मोहम्मद शादबान रजा अत्तारी, आप हैं ज़हनी आजमाइश के होश और हम करते हैं आपको मैसेज और रिकॉर्ड, पर आपका सिलसिला तो उड़ा देता है सबकी होश। आई मस्ट स्ट्राइव टू डिफर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन ट्राई इंशाल्लाह ज़वजल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हिंद से आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह खैरा। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी सरदाराबाद की सरदारी कबीना से अर्ज़ कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 10 माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे। तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी अब्दुल हबीब तारी साहिब का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश अब अपनी आबोताब पर है। हाजी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कितनी उम्र में मदनी माहौल में आए थे और आपको मदनी माहौल में अंदर कौन लेके आया था? इसके बारे में कोई थोड़ा सा ज़हनी आजमाइश में हमें इंफॉर्मेशन दे दें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने पूछा कि आप कितनी उम्र में मदनी माहौल में आए। सच्ची बात तो यह है कि अभी तक सही तरीके से मदनी माहौल में नहीं आया। दुआ करें कि जैसा मेरे पीरो मुर्शिद चाहते हैं, जैसा होना चाहिए हकीकी मानों में। बज़ाहिर तो आप समझते हैं, अल्लाह करे इखलास के साथ कल्बी तौर पर जैसा नेक इंसान बनना चाहिए, एक मदनी माहौल का रंग चढ़ना चाहिए, वो हम सब पे चढ़ जाए। लेकिन इब्तिदा मेरी जो है इस मदनी माहौल के साथ बचपन ही से हुई और इसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे वालिद मोहतरम का है। मेरी उम्र जब तकरीबन 10 साल थी तो अब्बू अमीर अहले सुन्नत के करीब हो गए और वो मुझे ले जाते रहे। ये उन्हीं का मुझ पर एहसान है, उंगली पकड़ कर ही सुनजे बापा के कदमों तक पहुँचाया। और उसके बाद फिर कुछ अरसा ऐसा ज़रूर आया ज़िंदगी में कि मैं कुछ मदनी माहौल से दूर हुआ, लेकिन फिर एक इस्लामी भाई ने कोशिश की और उसके बाद अब जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। दुआ करें ऐसा बन जाऊँ जैसा अल्लाह और उसके रसूल के बंदा पसंद है। आमीन। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक और कॉल शामिल करते हैं। अब्दुल खालिक अत्तारी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आज तो हमारे शहर की टीम का मदनी मुकाबला है। अल्लाह तबारक तआला अपनी रज़ा नसीब फरमाए और सबकी काविशें कबूल फरमाए। पिछले दिनों आपने पिछले सिलसिले में अपने एक दोस्त का जिक्र किया था जो बहुत शदीद जख्मी थे और अस्पताल में थे गलबन। फिर अगले दिन उनकी डेथ हो गई और उसी दिन गलबन आपके बच्चे की शादी भी थी। अब्दुल हबीब भाई, आपने जिस मोहब्बत के साथ, उनके साथ वालिहाना लगाव के साथ दुआ के लिए कहा, उससे अंदाजा लग रहा था कि आपको शदीद तकलीफ है। ऐसे में जब बच्चे की शादी भी हो और साथ उसी दिन करीबी दोस्त भी फौत हो जाए, तो ऐसे में आपकी क्या कैफियत थी उस दिन खुसूसी तौर पर बिलखसूस? और आखिर में एक गुजारिश है कि आपके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक मुझ गुनाहगार को भी है, मक्के मदीना शरीफ के सफर के दौरान भी, बाद में भी उम्मीद रहेगा। एक अर्ज ये है कि जब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ जाए तो जिस तरह आपने इतनी शफकतें उन भाई के लिए की हैं, तो मेरे लिए भी खुसूसी दुआओं में आप मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। वाकई आपने बड़ा ही कर्बनाक तस्करा छेड़ दिया। बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा हम दोस्त था, हम क्लास फेलो थे, एक साथ पढ़े थे और मदनी माहौल में भी आए और बड़ा प्यारा मेरा भाई था, वो दुनिया से चला गया। और वाकई मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ही अजीब व गरीब दिन था कि दोपहर मैंने उनको गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, अपने हाथों से कब्र में उतारा और उसी रात जो है वो मेरे बेटे की शादी थी। बल्कि शादी उस रात नहीं थी, उस रात उनकी शादी की महफिल नात थी। शादी तो उनकी इतवार वाले दिन हुई, लेकिन वाकई मैं उस दिन बहुत ही गमगीन था और अभी तक यकीनन वो याद आता है। और इतना जल्दी इंसान किसी को नहीं भूलता, लेकिन नैरंगी ये दुनिया देखिए। मैं यही सोचता रहा सारा दिन कि किसी के घर में खुशी है, दुनिया में कितनी शादियाँ हो रही होती हैं, किसी के घर में जनाजा होता है। ये है दुनिया।
हमारे जाने से रुकनी नहीं है, हमने भी जाना है। बाद में सारे मामलात वैसे ही चलते रहेंगे, हम अकेले कब्र में पहुंच जाएंगे। आज वो हामिद अत्तारी अपनी कब्र में अकेला है, कल हमने जाना है। मैं तो उस दिन से ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ बैठने वाला अगर कब्र में जा सकता है तो अब तो मेरी बारी है ना। हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी जाना है और काश हम जाने की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, ईमान के साथ रखे, आफ़ियत के साथ रखे, सेहत के साथ रखे, और जब जाएं तो कलमे वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीद वाली अल्लाह मौत अता फ़रमाए। और उनके लिए, हामिद भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। और बस और मैं कुछ कह नहीं पा रहा। बहरहाल अल्लाह ताला हमें ईमान वाली और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अपनी पसंद के कामों में ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। एक और ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सगे अत्तार अहमद रज़ा अत्तारी, हिंद के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशा अल्लाह ज़हनी आज़माइश सिलसिला सीज़न 10 जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिलसिले को बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखते हैं और हमारे सारे घर वाले भी इस सिलसिले को देखते हैं, और बिलखुसूस मेरे नानी, वो इस सिलसिले का अव्वल ता आखिर मुकम्मल देखते हैं, और दोपहर में जब रिपीट होता है ये सिलसिला तब भी देखते हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले को मज़ीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आप भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे बाअमल आलिम बनाए, बाअमल मुफ्ती इस्लाम बनाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। और आइए अब वक्त हुआ है एक बात मगर तवज्जो के साथ। सिलसिला है ज़हनी आज़माइश सीज़न 10 और सेगमेंट है एक बात तवज्जो के साथ। इंसानी दिमाग तकरीबन 1.25 किलो 3 पाउंड का ये एक लंप, इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन दिस वर्ल्ड। इंतहाई पेचीदा मशीन है। पूरी दुनिया में फ़ोन के इतने कनेक्शंस नहीं हैं जितने एक इंसानी दिमाग में कनेक्शन होते हैं। 100 ट्रिलियन यानी 100 खरब से भी ज़्यादा। सो इट्स ए सुपर कंप्यूटर। एक लफ्ज़ बोला जाता है माइंड वॉन्डरिंग। इंसानी दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि किसी एक तरफ फोकस हो जाए, लेकिन ये 4-5 साल के बच्चे की तरह कभी इधर निकल जाता है, कभी जंप मारकर उधर निकल जाता है। फैक्ट इज योर माइंड इज सुपर सैचुरेटेड विद इंफॉर्मेशन। आपके दिमाग में कितना कुछ है, माजी, स्कूल, कॉलेज, वालिदैन, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, कैरियर, जॉब, मुस्तकबिल की सोचे, मीडिया, और आज तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, मालूमात की भरमार है। पहले हम सुनते थे कि दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है, बट इट्स अ मिथ। ये सही नहीं है। इंसानी दिमाग का 100% इस्तेमाल होता है, कभी स्विच ऑफ नहीं होता। जब से पैदा हुए और आखिरी सांस तक बेहतरीन अंदाज से ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन काम करती रहती है। और पता है दिमाग का बॉस कौन होता है? तवज्जो। ये तवज्जो बड़ी अहम चीज है। तवज्जो नहीं होगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। एक सर्जन है, ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है, उसने लेप्रोटमी की है, पेट को चीरा लगाया हुआ है। अब अगर उसकी तवज्जो नहीं होगी तो क्या होगा? एक इंजीनियर है, 7वीं मंजिल पर चढ़ा मशीन पकड़ के, उसकी तवज्जो नहीं हुई तो क्या होगा? सो दिस तवज्जो इज एक्चुअली द बॉस ऑफ ब्रेन। और तवज्जो, फोकस, इसे इंग्लिश में माइंडफुलनेस कहा जाता है। और ये इतनी अहम है कि लोग लाखों रुपए लगा के ट्रेनिंग सेशंस करते हैं कि ये माइंडफुलनेस हासिल की जाए।
लेकिन हमारा प्यारा दीन इस्लाम, सुभान अल्लाह, ऐसी क्लियर कट टेक्निक्स हैं। नमाज दिन में 5 मरतबा, हर स्टेप में रुकू, क़याम, सुजूद, नज़रें कहाँ रखनी है, तवज्जो कहाँ रखनी है, रोज़े में कितना फोकस होता है, बिलखुसूस असर के वक्त तो एक ख़ास कैफियत, एक मूड बना होता है, और हज के दौरान भी फोकस होता है। और फिर कुरान मजीद की तिलावत। तफसीर सिरातुल जिनान में यह हदीस पाक दर्ज है, तुम अपनी आंखों को इबादत में से इनका हिस्सा दिया करो। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इबादत में आंखों का हिस्सा क्या है? इरशाद फरमाया, देख कर कुरान की तिलावत करना, इसके माना में गौर व फिक्र करना और इसमें जिक्र किए गए अजायबात पढ़ते वक्त नसीहत हासिल करना। बेहतरीन मेडिटेशन टेक्निक्स हैं ये। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इखलास के साथ इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जनाब, एक बात तवज्जो के साथ आपने सुन ली है, और अब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, 28 नंबर डेरा इस्माइल खान, 23 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के, 5 नंबर का फर्क है। जोर लगाना पड़ेगा कश्मीर वालों को अगर मुकाबले में वापस आना है। वक्त हुआ है अल्फाज बनाने का। जी, जो इल्म से हो मुतसिफ, बुलंदियों से जामिल। अल्फाज बनाइए। दोनों टीमों से गुजारिश है कि इस्लाम भाई भेजें, जाकर इस पेपर को ठीक कीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह आप मार्कर आपको दिए जाएंगे और आपका वक्त शुरू होगा। चलो आप इधर आ जाएं, डेरा वाले इधर आ जाएं, कश्मीर वाले इधर आ जाएं। ज़रा देखते हैं कि क्या पेपर मिला है आपको बनाने के लिए। नाजरीन, आप भी ज़रा घर में देखें आप कितने नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, आज आप पहले पेपर ठीक करें, फिर मैं एक और काम नाजरीन से करवाता हूँ इंशाअल्लाह। सुकून से लगा लें पहले इसको। हो गया? अच्छा, अब जरा इसको स्क्रीन पर दिखाइए। ठीक है नाजरीन, पहले एक को दिखा दें, एक को फुल स्क्रीन पर दिखाएं। नाजरीन, इसकी तस्वीर खींच ले जरा अपने घर में। आपके पास अगर मोबाइल है तो इसकी तस्वीर खींचें और देखें कि आप कितने अल्फाज बनाते हैं, ये भी तो पता चले ना। आप इनको तो कहते हैं कि ये नहीं बना सके। ठीक है, एक तस्वीर खींच ली। अच्छा, आप जरा साइड पे हो जाएं, इनके बोर्ड की भी तस्वीर खींचवाएं। घर में अगर 2 मदनी मुन्ने तो दोनों को एक एक पिक्चर दे दें कि चले बना के बताएं कितने नाम बनाते हैं। 5-5 नाम इसमें बनाने हैं। आपका वक्त शुरू हो रहा है, मार्कर साथ में ले लें। वक्त शुरू होता है अब। 41 सेकंड्स है आपके पास। थोड़ा साइड पे होके कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें। जी, शुरू करें। सवाल तुझको इल्म है। यहां मौजूद इस्लाम में कुछ भी नहीं बोलेंगे, इनको करने दें। जो चाहे ज़िंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे ज़िंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म। जनाब, वक्त खत्म होने वाला है, जल्दी कीजिए, टाइम पूरा हो गया जनाब। रुक जाइए, देखते हैं कि कितने नाम लिखे हैं दोनों तरफ से। अब बारी है पहले हमारे मीरपुर कश्मीर वालों की। ये तो जनाब एक ही नाम लिख सके हैं और वो लिखा है कलाम। इधर कलाम है, उधर जनाब कलाम भी है और सूरह कलम। अच्छा सॉरी, ये कलम है। ठीक है, सूरह कलम। और इन्होंने ज़मान नहीं, ज़मान तो हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने मरियम, सूरत मरियम भी लिखा है, कलम भी लिखा है, लेकिन चूंकि आपने 2 लिख दिए हैं और यहाँ पर 1 इन्होंने लिखा है। जी हाँ, इसको नमाज किया है आपने। अच्छा, हाँ नमाज भी किया है। इसलिए हमारे डेरा इस्माइल खान वालों ने 3 अल्फाज ढूंढ लिए हैं, इसलिए इनको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। आप में से कौन करेगा इसको कंप्लीट? चले, अब जरा नए लोग आए ना, कर लेंगे आप। चले आप आ जाए, मदरी मुन्ने आ जाए और आप आ जाएं। चले आप इधर जाएं, आप इधर आए। चलें जनाब, आपने 5 अल्फाज इसमें से ढूंढने, एक इन्होंने ढूंढ लिया है। फास्ट है भाई।
चले मैं आपको इशारा देता हूं, आपने इसमें से क्या ढूंढना है। जरा स्क्रीन के सामने से हट जाएं। आपने इसमें मरियम ढूंढना है बेटा, नमाज तो हो गया, कारिया ढूंढना है, हजर ढूंढना है। अच्छा, और आपने इसमें जनाब तहरीन, कलम, अहकाफ, नूर और हज ये ढूंढना है। मदरी मुन्ने कुछ ज्यादा फास्ट लग रहे हैं भाई। हज, तहरीम, तहरीम देखिए जनाब, तहरीम कहाँ है? यही है, यही है। नहीं जनाब वहीं था। जी 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 जी, जाइए 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 जाइए। चले जनाब, टाइम आपका पूरा हो गया है। बड़ी देर की मेहरबा आते आते। कारिया, हज, आपने हज नहीं ढूंढना था, आपने फिर भी ढूंढ लिया, क्या बात है आपकी। बहरहाल कलम इधर आ जाए, इधर आ जाए। कारी तो इन्होंने कारिया था बेटा, ये कारिया था। आपको सिर्फ कारी साहब आपको याद होंगे ना, मदरसे में पढ़ाते होंगे ना आपको। चले जनाब, दे दे दोनों को भाई कुछ ना कुछ तोहफा अच्छा सा दे दे। माशाल्लाह मंच तक आए हैं। चले जी जी जी, 2 नंबर हमारे डेरा इस्माइल खान वालों को मिल गए हैं, मजीद मिल गए हैं। जोर से क्या कहेंगे? आप जाग रहे हैं, इसका सबूत दीजिए। नहीं, आवाज नहीं निकल रही है, और जोर से। चले जनाब, स्क्रीन पर देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। तुझको इल्म है, सवाल को सवालता सवाल तुझको इल्म। 30 नंबर है डेरा इस्माइल खान वालों के, 23 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के। अगला सेगमेंट बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है किताबों की दुनिया। इससे पहले कि किताबों के इधर जनाब वो लगाए जाएं, टाइटल लगाए जाएं, हम इंशाल्लाह यहाँ कुछ 1-2 अशार सुन लेते हैं, कुछ और तोहफे दे देते हैं। कौन सुनाएंगे? आला हज़रत का बड़ा प्यारा कलाम है, और कल भी हमने जो सिलसिला किया था उसमें, यानी जो कल आपने देखा था उस सिलसिले में उसके कलाम का शेर भी सुने थे। बड़ा खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद भी है वो कलाम। उस कलाम का चले आपको ट्विस्ट देते हैं। मैंने कल मक्ता हमने जब सुना था, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस कलाम का पहला शेर सुनाएं। चले जनाब, चलें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद हसन अत्तारी, पंजाब से गुज़ारते हुए सरगोदाई इमामत कोर्स कर रहे हैं। इमामत कोर्स कर रहे हैं, चलें। इसका पहला शेर, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान। जनाब, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गिलाफ़े काबा का मुबारक पीस और 12 मुबारक पानियों का मजमुआ। आइए शुरू करते हैं किताबों की दुनिया। ठीक है, 41 सेकंड्स होंगे आपके पास। आपने मुसन्निफ का नाम किताब के आगे रखना है। वक्त शुरू होता है अब। सॉरी, 41 सेकंड्स, 41 सेकंड्स हैं आपके पास। सुकून से देखिए, गलती मत कीजिए। 8 नंबर ले सकते हैं आप। कौन सी किताब किसने लिखी है? नाजरीन जरा खुद भी देखिए आप, आपको मालूम है कि नहीं? 20 सेकंड हो गए आपके पास, सिर्फ 20 सेकंड मजीद हैं, जल्दी कीजिए। आखिरी 5 सेकंड बाकी हैं। ना, वक्त पूरा हो चुका है। जो हाथ में है वो हाथ में ही रहने दीजिए जनाब, हाथ में ही रहने दें, हाथ में ही रहने दें। इधर आ जाए, इधर आ जाए जनाब। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या सही लिखा है और क्या गलत लिखा है। दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। जनाब, आईना इबरत ये लिखते हैं, इन्होंने रखा है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब। जवाब दुरुस्त है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम ये लिखते हैं। इन्होंने बताया कि सुबूत हिलाल का तरीका जनाब बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती अली असगर साहब ने नमाज में लुकमा देने के मसाइल लिखी है, ये भी ठीक है। अमीर अहले सुन्नत ने नमाज के अहकाम जनाब, और यहाँ पर अभी आपने कुछ लिखा नहीं है, तो 1 2 3 4
4 इनसे जवाब दुरुस्त हो सके हैं, उधर कुछ मामला ज्यादा मजबूत लग रहा है। अल हक्कुल मुबीन, ये कहते हैं अहमद सईद काज़मी साहब की है, बिल्कुल ठीक जवाब है। नमाज के अहकाम अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है, ये आला हजरत ने। फ़की अबुल लैस समरकंदी, नेकियों की जज़ाएं गुनाहों की सजाएं, बिल्कुल ठीक है। इमाम गजाली अहया उल उलूम का खुलासा, हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने आईनाए इबरत लिखी है। मुफ्ती अली, नहीं जनाब यहाँ गलती कर गए हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6, इनको 6 नंबर दिए जाएं, उनको 4 नंबर दिए जाएं। अब देखते हैं मुकाबला कहाँ पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब। अब ये अपनी जगह बैठेंगे। फिर 2 नंबर का मजीद फर्क हो गया जनाब। जनाब स्कोर बोर्ड दिखाइए। जनाब 36 नंबर है डेरा इस्माइल खान वालों के, 27 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के। अब जनाब फर्क कुछ बढ़ गया है, लेकिन खत्म हो सकता है अगर कश्मीर वालों की किस्मत साथ दे जाए, डेरा इस्माइल खान वाले सारा ही भूल जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन जनाब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले के सवाल जवाब लिख रहे होंगे। मगर अमेजिंग बात यह है, हैरत की बात यह है कि जो ऑडिशन के सिलसिले हमारे हुए थे उसमें भी इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाजरीन ने हमारे सवाल जवाब लिखे, हमें उसकी वीडियो भी भेजी। उनकी हौसला अफजाई के लिए हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि जो मुकाबला है, जो हम काउंट करेंगे, वो बराह रास्त सिलसिले हमारे जो शुरू हुए हैं वही सिलसिले सारे हम सीजन 10 के काउंट करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको कुछ मनाज़िर। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। चलें जनाब, आपने देखा कि किस मोहब्बतों के साथ ज़हनी आजमाइश को लोग देखते भी हैं और लिखते भी हैं। अब वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है जवाब दें मगर जल्दी से। जनाब आप खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। डेरा इस्माइल खान वाले यहाँ, डेरा इस्माइल खान वाले इधर आ जाएं, मीरपुर कश्मीर वाले उधर चले जाएं। एक एक जल्दी जल्दी जनाब खड़े हो जाएं। सवाल मशवरा करने की इजाजत नहीं है, फौरी जवाब देना है। एक बात याद रखिएगा, इसमें सवाल रिपीट नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा सवाल करें। पहली बार सुने, तवज्जो से सुने, सही कहें या गलत कहें और कुछ मत कहें। जनाब डेरा इस्माइल खान वालों से सवाल, पहला सवाल, 5 सवाल आपसे होंगे। ईद उल फितर 10 शव्वाल को होती है। गलत। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। दुरुस्त। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। दुरुस्त। अमीर अहले सुन्नत 26 सफर को पैदा हुए। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, 5 नंबर हासिल कर लिए। जनाब बारी है मीरपुर कश्मीर वालों की। वैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी नहीं है। दुरुस्त। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ। गलत। मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी का मजार हैदराबाद में है। गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ नहीं है। गलत। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, जबरदस्त तैयारी है। अब बारी है फिर डेरा वालों की। निगरान शूरा ने वुजू और साइंस के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान फरमाया था। सही। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। सिरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। अमीर अहले सुन्नत की कहानी निगरान शूरा की ज़बानी मदनी चैनल का मशहूर सिलसिला है। जल्दी करें। सही। नहीं जनाब गलत है, ये ऐसा सिलसिला नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी था और यही तो हम चाहते हैं कि थोड़ा तो मुश्किल करें आपके लिए। कितने नंबर सही मिलेंगे इनको? नहीं जनाब 3, पहला भी गलत था इनका। निगरान शूरा ने वुजू और साइंस के मौजू पर बयान नहीं फरमाया था। अब बारी है मीरपुर कश्मीर वालों की। ज़हनी आजमाइश सीजन 1 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर हुआ था। सही। जनाब अभी ज़हनी आजमाइश सीजन 2 चल रहा है। गलत। ज़हनी आजमाइश सीजन 3 जमजम नगर हैदराबाद ने नहीं जीता था। सही। किबला अव्वल खाना काबा नहीं है।
सही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही जनाब बिल्कुल सही, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है आखिरी दो इस्लामी भाइयों की। अब जनाब डेरा इस्माइल खान वाले यहां पहुंचे हुए हैं। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। गलत। ज़ैनी आजमाइश सीजन 10 जारी है। सही। दावत इस्लामी का यूएन नंबर 11125269 है। सही। जनाब जवाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। आपकी बारी है। मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वाकया पेश आया। सही। सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बरोज़े हफ्ता बराह रास्त नशर किया जाता है। सही। निगरान शुरा का बयान बेटी की परवरिश रिसाले की सूरत में शाया हो चुका है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज मुतहरात थी। सही। मदीनतुन नबी मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। सही। नहीं जनाब, मदीनतुन नबी तो आका के आने के बाद नाम पड़ा, गलती हो गई है। अब देखना होगा कितने नंबर मिलेंगे इन्हें। 3 नंबर मिले, 2 गलतियां की हैं। बहरहाल आज एक अच्छे मार्जिन से डेरा इस्माइल खान वाले मुकाबला जीत गए हैं, लेकिन हमें मीरपुर कश्मीर वालों को भी हिम्मत करके दोबारा आना चाहिए, क्योंकि जब जुमेरात को मुकाबला होगा तो वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि वो 3 टीमों के दरमियान होगा। दोनों तरफ के इस्लाम भाई आगे आ जाएं। सिलसिले के आखिर में वो जी नाजरीन, अब आपसे सवाल करके जा रहे हैं। बताइए आज नाजरीन से क्या सवाल है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। बैत रिजवान के वक्त सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक पर बैत करने वाले कौन थे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बैत रिजवान के वक्त सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैत करने वाले कौन थे? महनामा फैजान मदीना में इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तलाश कीजिए। वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी करने का। रात देर तक हमारे साथ शामिल रहे, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आइए जरा आप कुरानदाजी करते हैं। अब इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी है और आज हम इंशाअल्लाह 2 कुरानदाजियां करेंगे, 2 नाम निकालेंगे, 2 तोहफे देंगे इंशाअल्लाह। 713 नंबर और 705 नंबर आ जाए भाई। 2 में भी लगता है एक ही मौजूद है। क्या नंबर है आपका? 705। चलिए भाई, अब मदनी मुन्नी लाई हैं मदनी मुन्नों के लिए टोकन, और वो है 576 576। मौजूद मदनी मुन्ने के पास तो नहीं है अपना 576। अरे वाह भाई वाह, इब्ने अब्दुल कादिर भाई का निकला है माशाअल्लाह। चले भाई आ जाए बेटा, ये आपका तोहफा हो गया। इधर खड़े हो जाएं आप, माशाअल्लाह ये आपका तोहफा हो गया। चले माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने भी 2 निकालेंगे। चले दूसरा मदनी मुन्ना कौन है जनाब? 575। अल्लाह अकबर, दोनों भाई बहन तोहफा लेकर जा रहे हैं। क्या बात है जनाब, तोहफा दे दे भाई। कोई समझे ना, ये प्लानिंग है भाई, मैंने आपके सामने निकाला, इनके नसीब में था, रात इतनी देर से आए हैं। तो माशाअल्लाह दोनों को अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। ये बच्चे कल हमारा मुस्तकबिल है, अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी मगफिरत का और सवाब जारिया का बाइस बनाए। अब बारी है फैज़ान अबू हुरैरा। अब देखना है ये तोहफा किसे जा रहा है। फैज़ान अबू हुरैरा तोहफा, हमारी दोनों टीमें हमारे साथ है। और माइक दीजिए बापू, अपना नाम बताएंगे इंशाअल्लाह इस्लाम में। जी मोहम्मद फ़हीम अत्तारी। जी दूसरे इस्लाम भाई? मोहम्मद अबू बकर अत्तारी। जी तीसरे इस्लाम भाई? उमैर अहमद अत्तारी। मोहम्मद फ़हीम अत्तारी को फैज़ान अबू हुरैरा दिया जा रहा है माशाअल्लाह। बहुत ज़हीन इस्लामी भाई हैं, बड़े प्यारे इन्होंने जवाब दिए हैं। ये तोहफा आपके लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए मिलकर पहले देखते हैं कल मुकाबला किसका किसके साथ होगा। बराह रास्त होगा इंशाअल्लाह। अब आइए देखते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, कैसे मुकाबला चला और कहां जाके खत्म हुआ। 49 नंबर डेरा इस्माइल खान, मीरपुर कश्मीर 40। अब तक के होने वाले ज़हनी आजमाइश में गालिबन ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इतने बड़े मार्जिन से कोई टीम नहीं जीती थी, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा और कैसी तैयारी करके इस्लाम आते हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं हमारे साथ खड़े हो जाएं और मिलकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातुस्सलाम का नजराना पेश करें।
सितारों को सलाम, जब ले नूरों जब ले सोर और उनके गारों को सलाम, जब ले नूरों जब ले सोर और उनके गारों को सलाम, नूर बरसाते पहाड़ों की कितारों को सलाम, नूर बरसाते पहाड़ों की कितारों को सलाम, जिस जगह पर आके सोए हैं सहाबा 10,000, जिस जगह पर आके सोए हैं सहाबा 10,000, उस बक़ीए पाक के सारे मज़ारों को सलाम, उस बक़ीए पाक के सारे मज़ारों को सलाम, गुस्ल काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ़ है, गुस्ल काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ़ है, झूम कर कहते हैं अता उन नज़ारों को सलाम, झूम कर कहते हैं अता उन नज़ारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। al-ilmu nur, al-ilmu nur, al-ilmu nur.